आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बिल्कुल भाई, हम एकदम बढ़िया, ठीक ठाक, शानदार, मजे में। हमारे जयपुर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जगह जगह पे मार्केट बंद, दिक्कत हो रही है। हाँ, लड्डू घर पे है बेटा? अरे आप न्यूज नहीं देखते क्या? कोई न्यूज के बारे में अपडेशन नहीं है आपको? तभी तो। एक करणी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी कल दोपहर में जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसी चलते जो राजपूत समाज के लोग हैं या सर्व समाज के लोग कहें अपन, वो एक आंदोलन के रूप में चल रहा है। बहुत सारा मार्केट बंद, प्रदर्शन, धरने चल रहे हैं। और बड़ी बात ये सब चीजें हो रही हैं, वो हो रही है मानसरोवर में, जहां हमारा घर है, जहां हम रहते हैं, मानसरोवर, या उसी एरिया में ही सब चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा मार्केट बंद का माहौल है। हाँ, थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभार। नहीं, नेट वैसे बंद है, पर लेकिन वैसे ये क्या बोलते हैं, फाइबर, ये चल रहा है। चलो शुरू करते हैं बेटा। कल आपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। कल आपने टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की बात शुरू की थी, और कल हमने बच्चों एक कॉमन कोडिंग के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने कॉमन कोडिंग में बातें पढ़ी थी, कॉमन कोडिंग में किस प्रकार के सवाल बनते हैं। आपको यह बताया गया था इन क्वेश्चंस में ऑर्डर सीक्वेंस कभी भी फॉलो नहीं होता। आप उन चीजों में कॉमन देखेंगे और कॉमन देखकर मेंटली अपने सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बेटा इस प्रकार की बातें आपने पढ़ी, ठीक प्रकार से समझ लिया आपने? जैसे ये देखो, ये सुनिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में आर यू रेडी का कोड है 541, वी आर गो का कोड है 261, शी इज रेडी का कोड है 498। तो मैंने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था बच्चों? कि आप ऑप्शन से चीजें एलिमिनेट करने का प्रयास करना, लिखना नहीं है आपको सवाल कभी भी, प्रयास यही करना है जी, ऑप्शन से बातें आउट करेंगे। हमें यू का कोड चाहिए, तो शी इज रेडी में यू तो नहीं आया, इसका मतलब 498 में से कोई भी कोड नहीं हो सकता, 4 कैंसिल हो गया। वी आर गो में बच्चों यू नहीं आया, तो 261 में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 5। खत्म। हमें कभी भी ये तरीका यूज नहीं करना है कि हम पूरे सवाल को लिखें या फिर लिख के सॉल्व करें, ये सब काम करें, ये नहीं करना है बच्चों। चीजों को जितना भी करना है वो मेंटली करना है, और मेंटली एक एक बात आपसे बन जाएगी, बहुत आसान है। जैसे इंडिया इज बिग का कुछ कोड दिया है, टाइगर इज अ बिग कैट कोड दिया है। अब आपको पता है दोस्तों, इज और बिग ये दोनों में कॉमन है। इनमें कॉमन क्या रहा है बच्चों? आप कहना सर DIM KIM कॉमन है, तो एक बच गया इंडिया, कोड क्या बच गया? टिम, उत्तर आ गया ए। ठीक ऐसी बातें मैंने कल बताई थी आपको बेटा, सबको ये बातें क्लियर हो गई? अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूं 24 नंबर सवाल पे, क्योंकि बेटा 1 नंबर से 24 नंबर तक की ना यही कैटेगरी है। अब यही कैटेगरी है तो इसके बहुत सारे सवाल तुम्हें करने का दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। राम नरेश 25 में भी आया नहीं हो भाई, आऊंगा, थोड़ा सुकून रखो। मैंने बोला शी लेफ्ट का कोड है HUNU, इमोशनल तो नहीं आया, तो HU और NU तो कभी कोड होंगे ही नहीं। सर ऑनेस्ट पर्सन में इमोशनल नहीं आया, YUDU कोड नहीं होंगे, ये भी कैंसिल। ही इज ऑनेस्ट, सर DU MU CU भी नहीं होंगे, सवाल का उत्तर RU बनेगा। ये तरीका मैंने आपको बताया था ऑप्शन को एलिमिनेट करना। अगर आप चाहें तो पूरे सवाल को लिखकर भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है वो आपके लिए टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। उसकी बजाय आपको प्रैक्टिस इसी पे करनी है, जहां दोस्तों ये सवाल आपको मेंटली सॉल्व करना आना चाहिए। देखो ये जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं ना बेटा, यहां आपको ये बात पता है बच्चों कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में 500 क्वेश्चन तो करवाऊंगा नहीं,
कॉन्सेप्ट आपका बड़े अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब कॉमन कोडिंग के हमने मान लो अब तक 24 सवालों के बारे में जानकारी दी, और मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी करने के लिए इतनी बातें आवश्यक हैं। अब सर हमने मान लो ये शीट के 24 सवाल कर लिए, तो लेटर ऑन इस पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बच्चों इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको इसकी एक अलग से प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, और इस प्रैक्टिस शीट में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के लगभग कितने सवाल आपके लिए काफी होंगे? टोटल आपके सामने क्वेश्चन होंगे बेटा 500 प्लस। मुझे लग रहा है जी इतने सवालों पे अगर आप, मतलब सिर्फ एक टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, सारे टाइप मिला के, इसमें कॉमन कोडिंग भी आएगा, लेटर भी आएगा, नंबर भी आएगा, सिंबल भी आएगा, सब आएगा। तो ये 500 क्वेश्चन एक दिन में नहीं करने होते, एक दिन में नहीं करोगे। ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब धीमे धीमे आपने आज 50 सवाल कर लिए, कभी पूरे 2 दिन बाद में फिर कभी 20-30 सवाल कर लिए, तो ऐसे करते जाओगे ना, टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हम यही चाहते हैं बच्चों, जब आपका पेपर हो, आने वाले 10 महीने बाद आपका एग्जाम होना, तो उस समय भी चीजें आपके माइंड में फिट रहें, तो उन्हीं के लिए इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं। और फिर इनमें कोई डाउट आएंगे तो मैं बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, डाउट इनमें कभी भी आएगा, आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे हमेशा बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, इसके बाद की बात आती है, इसका नाम है हाई लेवल कॉमन कोडिंग। एक बार आप मेरी बात को सुन लेना, एक बार बीच में जल्दबाजी मत करना बच्चों। ये हाई लेवल कॉमन कोडिंग है ना, ये सवाल देखो पहले हमेशा बैंकिंग के पेपर में आया करते थे, लेकिन सीजीएल 2022 में और सीजीएल 2023 में इसके मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस का यूज अभी करने लग गए हैं। एक सवाल कई कई पेपर में आने लगा है, सीपीओ में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, तो आपको ये कहानी ठीक प्रकार से आनी चाहिए। तो मैं पहले सवाल पे आपको सिखाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, थोड़ा ये हाई लेवल की बात है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप पहले मेरे एक सवाल पे ना पूरे नियम को समझना, और बाकी के क्वेश्चन पे आप फिर आंसर दे सकते हो। देखो यहां पर एक बड़ी सी कहानी लिख कर दी है, क्या बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 कीवर्ड हैव बीन रिटन इन अ कोड लैंग्वेज। दिए गए सवाल में 2 कीवर्ड आपको दिए गए हैं और वो कोड लैंग्वेज में लिखकर दिए गए हैं। ये तो हम जानते ही हैं, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो कोड लैंग्वेज का यूज तो होगा ही होगा। द लेटर इन द कोड इक्विवेलेंट आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एज द लेटर इन द कीवर्ड फॉर विच दे स्टैंड। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे केवल एक बात की उम्मीद करता हूं कि आप ना मुझे इस बात का मतलब बता पाए। अब ये मत कहना चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर, अंग्रेजी आपको इतनी आनी चाहिए बेटा कि आप इस चीज का मतलब पढ़ पाए। जितना मैंने हाईलाइट किया बच्चों, केवल उतनी सी बात का मतलब आपको बताना है। आप ये कहना चाहते हैं सर कि मान लो, कल्पना करो, सपोज करो बेटा, मेरे पास एक वर्ड था रोज, मैंने इसका कोड कर दिया PMJD, वैसे ही बताऊंगा एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यह है कि आप इनको एग्जैक्ट ऑर्डर में लिखें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आर का कोड क्या होगा बच्चे, तो आप कहना सर इन चारों में से कोई भी होगा। जैसे मैं पूछूं बेटा ओ का कोड है, सर इन चारों में से कोई भी हो सकता है। एस का कोड क्या होगा, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ई का कोड क्या होगा, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। क्या यही कहना चाहते हैं अपन? क्या यही कहना चाहते हैं बच्चों? ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या बनी? बात ये बनी बच्चों, जैसा अभी तक आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, ये वैसा ही तो है। उसमें क्या था, मैंने राम प्ले हॉकी का कोड किया था, उसमें एक राम का जैसे कोड था, जैसे एक इज का कोड था, ऐसे कोड थे ना। पर इसमें सिंगल सिंगल लेटर का कोड है, कुछ आर का कोड है, कोई ओ का, कोई एस का, कोई ई का। तो एक सवाल मैं करूंगा, उससे तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। कहीं बच्चे बाद में इसका कोड ढूंढने लग जाए कि ये कोड कैसे किया, ये मैं मिटा देता हूं बेटा। ऐसा होता है कई बार, बच्चे बाद में बोलते हैं सर ये कोड तो बताओ कैसे किया था। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था भाई, कोई सवाल नहीं था ये एक सवाल है। देखो आपको ना सिर्फ मेरी बात को समझना है, एक बार उत्तर मत देना। मैंने बच्चों एक वर्ड दिया है आपके सामने पोस्टमैन, और ये बोला भाई साहब पोस्टमैन का ये कोड है BFGLRVZ। एक वर्ड है OMENDFRZ, इसका कोड है। और ऐसे ही बच्चों अपने को नॉर्थ का कोड भी ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ नॉर्थ। तो आप ना देखो इस सवाल में बच्चों कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, मैं पोस्टमैन में और ओमेन में देखूं तो OMN, बच्चों OMN, ये 3 अक्षर आपको मिल रहे हैं क्या कॉमन? OMN। और इस साइड में अगर मैं मैच करता हूं तो FRZ आपको कॉमन मिल रहा है क्या? यानी आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि सर हमें ना ये पता लग रहा है कि OMN का जो कोड रहा होगा वो FRZ रहा होगा। हालांकि आपको ये नहीं पता कि O का कोड कौन सा है। O का कोड सर FRZ में से कोई भी हो सकता है।
सर जी एम का कोड भी एफ आर जेड में से कोई भी हो सकता है, एन का कोड भी एफ आर जेड में से कोई भी हो सकता है, ऑर्डर सीक्वेंस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक बात है। चलिए अब देखो मैंने आपसे पूछा है वर्ड नॉर्थ, आप बताइए बच्चों नॉर्थ वर्ड बनाने के लिए आपने एक तो एन का यूज करा, एक आपने ओ का यूज करा, एम का यूज तो नहीं करा। इसका मतलब आप जब इसका कोड बनाएंगे तो बच्चों एफ आर जेड में से कोई दो अक्षर लेके आओगे ना, कोई दो आएंगे। देखिए कौन से दो आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, कौन से दो आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर एफ आर जेड में से कोई दो अक्षर ही आने चाहिए। एक आएगा तब भी नहीं मानूंगा, तीन आएंगे तब भी नहीं मानूंगा। तो पहले ऑप्शन में बताओ मुझे एफ आर जेड तीनों लिखे हैं, दूसरे ऑप्शन में एफ आर जेड तीनों लिखे हैं बच्चों, ए और बी को तो दौड़ से बाहर कर दूं क्या? सर ए और बी तो मतलब कभी सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकते। देखो आप ये तरीका ऐसे भी लगा सकते हो, मैं तुम्हें एक बात और सिखा रहा हूं कि इसमें बच गया ई, इसमें बच गया डी, हमें ये पता लग गया ना ई का कोड डी होगा, पता लग गया ना ई का कोड डी होगा, तो इसका मतलब नॉर्थ में तो ई नहीं है, सर उत्तर में डी नहीं आ सकता, डी नहीं आएगा तो भी आपका ए और बी आउट हो गया। तो ए और बी को आउट करने के दो तरीके हैं, क्या दोनों आपको क्लियर हो गए? दोनों बात क्लियर होगी, ए और बी कैसे आउट हो गए, ठीक है। अच्छा पोस्टमैन में मुझे बताओ, आपने ओ एम एन छांट लिया था, बाकी क्या बच गया बच्चों? पी एस टी ए, चार अक्षर क्या बच गए? पी एस टी ए, इधर बच गया बी जी एल वी, यही चार बच गए, पी एस टी ए बी जी एल वी। मतलब कि इन चारों के ये चारों कोड रहे होंगे, किसका कोड क्या है वो तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। सर आपने नॉर्थ वर्ड में पी का यूज नहीं करा, एस का नहीं करा, आपने केवल टी का यूज करा है, टी का। अगर तुमने टी का यूज करा है बच्चों तो बी जी एल वी इनमें से कोई एक अक्षर आएगा क्या? बी जी एल वी में से कोई एक आएगा, कोई भी एक आ सकता है, कोई भी एक, पर केवल एक आना चाहिए। सर आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, इसमें तो बी भी दिया है एल भी दिया है, तो मैंने कहा ये उत्तर नहीं है भाई। सर इसमें देखो जी भी दिया है, एल भी दिया है, वी भी दिया है, ये भी नहीं है भाई, तो उत्तर सवाल का क्या हो गया? डी। इसमें अकेला क्या दिया है? बी। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या बन गया? डी। इसमें पूरी कहानी ऑप्शन पे डिपेंड कर रही है, हम बिना ऑप्शन के इस सवाल का सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, असंभव, इम्पॉसिबल, नामुमकिन वाली बात है। आपको ट्राई क्या करना है बच्चों? आपको केवल और केवल अपने ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शन से पूरी बात को समझना है कि सवाल तुम्हें क्या कहना चाहता है। क्या तुम्हें यह बात समझ में आई? कितने अक्षर कॉमन हैं, कहां कहां पे कॉमन है, वो जैसे कल तुमने किया था ना, लगभग सेम बात ही तो है। कल तो पूरे पूरे वर्ड का कोड चल रहा था कि सर इमोशनल का कोड क्या है, टिक है, मिक है, सिक है ना, आज एक एक लेटर का कोड चल रहा है, और कोई फर्क थोड़ी है बेटा। देखो एक सवाल और करते हैं, इस बार प्लीज उत्तर मत देना, मैं आपसे उत्तर पूछूंगा तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है? सुनो मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों, इसमें कॉमन आ रहा है ई ए, इस साइड में कॉमन आ रहा है एफ पी आ रहा है। तो आपने कहा से देखो ई और ए का जो कोड रहा होगा ना, वो पक्का एफ और पी रहा होगा। लेफ्ट साइड में कॉमन क्या निकला? ई ए, इधर कॉमन क्या निकला? ई ए में से एफ पी। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने ई का भी यूज करा है, आपने ए का भी यूज करा है, तो उत्तर में बच्चों एफ और पी आने मैंडेटरी है क्या? जो भी उत्तर आएगा उसमें सर एफ और पी देखो आने मैंडेटरी है, इसमें बच्चों एफ नहीं है, लास्ट वाले में पी नहीं है। ए ऑप्शन में एफ नहीं था, ई ऑप्शन में पी नहीं था, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आउट हो गए, दो तो अपने आउट हो गए, ठीक बात है। देखो अब आप तरीका और भी यूज कर सकते हो, क्या? दो तरीके बता रहा हूं, सुन लेना मेरी बात। अर्न में दो अक्षर बच गए बच्चों, आर एन, बच्चों आर एन का कोड क्या बच गया? एंटी। आर एन का कोड क्या बच गया? एंटी, यही बच गया एंटी। तो आप मुझे बताओ मेरे ब्लीक में ना तो आर है ना ही एन है, ना तो आर है ना ही एन है, इसका मतलब एन और टी तो कभी आंसर में आ ही नहीं सकते, एन और टी तो कभी आंसर में आ ही नहीं सकते। सर एन नहीं आ सकता तो आप इसको भी ऐसे आउट कर सकते हो, या बच्चों आप ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, उस पर ध्यान दे लेना। मतलब ये चीजें ऑप्शन पे ही वेरीफाई करनी पड़ेंगी बेटा। स्टील में आपके सामने बच गया एस टी एल, और इधर क्या बच गया? जे के एस, एस टी एल, इधर क्या बच गया? जे के एस। तो आप बताओ आपने केवल एल का यूज करा है, केवल एल का यूज करा है, तो जे के एस में से कोई एक आएगा क्या? जे के एस में से कोई एक आएगा, कोई एक कोई भी आ सकता है, लेकिन सर जी इस ऑप्शन में तो जे और के दोनों आ गए, ना जी ना। इसमें तो जे और एस दोनों आ गए, ना जी ना।
उत्तर सवाल का क्या बनेगा? जे। देखिए उसमें अगर जे की बजाय अकेला के आता तो भी आंसर मान सकता हूं, के की बजाय अकेला एस आता मैं तो भी आंसर मान सकता हूं। आपको एलिमिनेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो सवाल मैंने एक जैसे बताए कि अगर सिंगल सिंगल लेटर की बात आ जाए, जब भी सवाल में यूं बोले ना कि ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, तब इस प्रकार की बात होती है, तब इस प्रकार का काम होता है। आगे बात समझ में? निखिल कह रहा है लेंदी है। भैया ऊपर देखो एक लाइन लिखी हुई है, हाईलाइट करी हुई है, हाई लेवल कॉमन कोडिंग। जब साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है भाई कि हाई लेवल है, तो भैया थोड़ा मुश्किल तो रहेगा ना यार। और बच्चों मैं बताऊं तुमको, तुम फिर भी बहुत कंफर्ट जीवन में जी रहे हो। अभी तुमने बैंकिंग के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल नहीं देखे बेटा, और भली मानसी है कि मत देखो। बैंक वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो इसमें तुम्हें अच्छा अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई चलो शुक्र है। अगर तुम्हें यही टफ लग रहा है बच्चों, फिर बैंक वाले सवाल तुम्हें मैं दो चार दिखाऊंगा, तुम्हारा पारा हाई हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तुम्हें लगेगा अरे भाई साहब ये सर बंद करो इसको, अपना वही ठीक है सर, वही चलने दो, थोड़ा बहुत कष्ट पाके कर लेंगे पर इसे कर लेंगे। सुनो, हाँ मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लो एक व्यक्ति के पैर पे चोट लग गई, कांटा चुभ गया। अब वो आदमी बहुत तकलीफ में रो रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, कांटा चुभ गया। दूसरा आदमी कहता है मेरे पास इस दर्द को ठीक करने की दवाई है, क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं तुझे पैर के कांटे का दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा? उसने कहा हाँ भाई कर दे ऐसा। उसने तुरंत उसकी एक उंगली काट दी, एक उंगली काट दी। अब उंगली काटते यहां इतनी भयंकर पीड़ा हुई, इतना खतरनाक दर्द हुआ कि वो कांटे का दर्द तो याद ही नहीं रहा। उसका तो एहसास ही नहीं हुआ कि भाई मेरे कांटा भी लगा था पैर में कभी। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? हाँ। तो अगर तुम्हें ये कांटा है दोस्तों, ये कांटा चुभा है और तुम्हें इसका भी दर्द लग रहा है ना, तो मैं थोड़ी देर में उंगली काटूंगा तो तुम देख लेना, तुम कहोगे सर वो कांटे वाला ठीक था सर, वो कांटे वाली बात ठीक थी, ये उंगली काटने वाला काम काहे करवा दिया आपने। एसएससी बेटा बहुत इजी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुमने एसएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया है, इजी बात है। सुनो मेरी बात। अब बच्चा एक और चिंता में घूम रहा है मेरे पास गली गली, कह रहा है गुरुजी आपने कहा था कॉलम में और बर्थ में कुछ कॉमन ढूंढ लेना, पर सर इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉलम में बर्थ में कुछ कॉमन ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया नहीं है तो। हम तो इस बात को लेकर सहमत हैं बच्चों कि आप मुझे ये बताना, मैं एक बार बर्थ को और लेंथ को कंपेयर कर लूं, मुझे तो कॉमन इन्हीं से निकालना है ना। बर्थ में जो अक्षर हैं BIRTH, बच्चों आपने टी और एच का इस्तेमाल किया है, टी एच का इस्तेमाल किया ना, तो इसका मतलब आप मुझे ये कहना चाह रहे हो क्या, क्या तुम्हारे मन में ये बात आ गई क्या? देखो अंजलि कितना बढ़िया कर पा रहे हैं बच्चे। GMTVX में से बच्चों कोई दो आएंगे क्या? कोई दो, कौन से दो आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मेरे को नहीं पता, पर कोई दो आने चाहिए GMTVX में से। तो आपने कहा सर ऑप्शन देख लेते हैं, देखो पहला MTX, अरे तीन तीन यूज कर रहा है, हटाओ इसको। ये सर GTV तीन तीन यूज कर रहा है सर, ये कोई बात थोड़ी होती है। इसमें GMTVX में से अकेला M आया है सर, एक ही आया है, मैं तो ये भी नहीं करूंगा। इसमें देखो MTV तीनों आ गए सर, ये भी नहीं है। उत्तर सवाल का सी आ गया क्या? ये तो सर जी और भी आसान पड़ गया, इसमें तो तुम्हें कॉलम को देखने की भी नीड नहीं पड़ी, केवल बर्थ और लेंथ से ही काम हो गया। ऐसे भी ट्राई कर सकते हो जाएगी बात। अच्छा मान लो, अरे वो कैपिटल की बात कुछ लिखने में होता है बेटा, कई बार टाइप करते हैं ना तो पहले अक्षर को सिस्टम ऑटोमेटिक कैपिटल करता है, वो स्मॉल में ही है, उसे कैपिटल नहीं है, वो स्मॉल ही मानना। ऑप्शन ACE का पहला अक्षर स्मॉल ही मानना, ठीक है? आपको तरीका समझ में आ गया? बात क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अच्छा कई बार बच्चे बोलते सर कि मान लो बर्थ से दो ही ऑप्शन कटते या तीन ऑप्शन कटते तो मैं क्या करता? तो भैया मैं कॉलम से देख लेता। इसमें एक तो L कॉमन है, एक N कॉमन है, इसका मतलब ALOQRW, इसमें से भी दो आने चाहिए क्या? ALOQRW, इसमें दो आने चाहिए, तो इस बिहाव पर भी आप ऑप्शन आउट कर सकते हो। आपके सामने अब कॉमन कोडिंग की बात हो गई पूरी। बच्चों कॉमन कोडिंग का कोई भी सवाल बने, कॉमन कोडिंग की कोई भी बात बने तो ठीक प्रकार से आप लोग कर पाओगे अच्छे से। अब चाहे सवाल इजी वाला आ जाए, चाहे थोड़ा हाई लेवल का आ जाए, दोनों सवाल आपको करने आने चाहिए। ये टाइप हो गया जी पूरा। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले टाइप पे, और इसका नाम है बच्चों वर्ड टू वर्ड कोडिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं एक पूरे पूरे शब्द को दूसरे शब्द में कोड करना।
ये सवाल बहुत इजी होते हैं। आजकल इनका पेपर में थोड़ा सा यूज कम कर दिया गया। कारण क्या ना, इन पर बहुत डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेज नहीं बन सकती, इसलिए फिर भी कभी कभार एसएससी वाले टेस्ट करने के लिए इन सवालों को पेपर में यूज कर देते हैं। बेटा सवाल देखो कैसा होता है कि इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में, एक फिक्स कोडिंग लैंग्वेज में, ब्लैक इज रिटर्न बोलें या कोल्ड बोलें, एक ही बात है बेटा। ब्लैक इज रिटर्न एज ब्राउन। क्या किया बच्चों, हमने एक सांकेतिक भाषा में ब्लैक का क्या नाम कर दिया, मैंने बोला बच्चों ब्लैक को कहा जाता है ब्राउन। ऐसे ही ना इस बात को हमने एक दो बार नहीं, मान लो 5-7 बार लिख दिया। जब सवाल बनाना ही है, ये देखो, एक सांकेतिक भाषा में ब्लैक इज रिटन एज ब्राउन, ब्राउन इज रिटन एज रेड, रेड इज रिटन एज ब्लू, ब्लू इज रिटन एज ग्रीन, green is written as white and white is written as black। ऐसा करके आपको सवाल दे दिया। हिंदी में क्या बनेगा बच्चों, कर लो कि मुश्किल थोड़ी है कि एक सांकेतिक भाषा में ब्लैक को ब्राउन कहा जाता है, ब्राउन को रेड कहा जाता है, रेड को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट को ब्लैक कहा जाता है। तो बताइए ह्यूमन ब्लड का, मानव रक्त का रंग कैसा होगा बच्चों, आपके मेरे खून का रंग कैसा होगा, हमारे ब्लड का कलर कैसा होगा। तो आप लोगों का उत्तर क्या आ रहा है बच्चों, ब्लू। आसान है ना बहुत। कैसे सर, देखो कैसे की बात तो बड़ी क्लियर है, हमें इतना तो कॉमन सेंस है ही बेटा। ये तो बात हम जानते ही हैं कि सर हमारा जो रक्त है वो रियल में होता है रेड कलर का, पर हमने उसको रेड बोलना नहीं है, हमने पेपर में 2 नंबर कमाने हैं सर। 2 नंबर कमाने के लिए एग्जामिनर की बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि रेड इज रिटन एज ब्लू। उन्होंने कहा सर मैं रेड चीज को रेड नहीं, उसका नाम ब्लू कहना है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ब्लड कैसा होगा, ब्लू। आसान। अच्छा आप मुझे एक बात और बताओ, फ्रेश ग्रास, एकदम ताजा घास, बेटा कौन से कलर की होती है ताजा घास, व्हाइट होती है। तुम लोग ना 2 नंबर कमाने के लिए पूरे जीवन के जज्बात चेंज कर देते हो बेटा। ये कह रहे हैं जी 2 नंबर मिल जाए सर, हम खून को नीला कर देंगे, घास को व्हाइट कर देंगे। अच्छा फिर ऐसे बताओ बेटा, दूध कौन से रंग का होता है भाई, दूध कौन से रंग का होता है, ब्लैक। अरे वाह। एक बात मुझे और बताओ, क्लियर स्काई, साफ आकाश, स्वच्छ आकाश कौन से कलर का होता है, तो आप कहना जी ये होता है ग्रीन। हमें इन चीजों के रियल कलर कॉमन सेंस से पता है। हमें पता है मानव का खून, रक्त रेड होता है, रेड का कोड ब्लू था, ब्लू कर दिया। पर्टिकुलर उस एक चीज पे क्लिक करना है तुम्हें। ताजा घास कौन से कलर की होती है, हम जानते हैं सर ग्रीन होती है, पर ग्रीन का कोड इसमें व्हाइट दिया है तो व्हाइट मानना। दूध को हम पूछा व्हाइट है सर, व्हाइट नहीं, व्हाइट का ब्लैक बोला है तो ब्लैक बोल दीजिए। रियल नेम नहीं, आपको सवाल के अकॉर्डिंग चेक करना है और बात को ट्राई करना है। ये बात भी यथार्थ सत्य है बच्चों कि ये इतना बड़ा सवाल देकर आपको लास्ट में ये नहीं पूछेगा बच्चों कि बताइए अमोनियम डाइसल्फेट कौन से कलर का होता है, कभी नहीं सवाल बनेगा। ऐसा ही पूछेगा दूध कैसा है, पानी कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, मतलब ऐसी चीजें पूछेगा जिनके बारे में आप कॉमन सेंस से जानते हैं। कोई तुमको विज्ञान नहीं पूछेगा, कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, कोई ऐसी बात पूछेगा जिसके बारे में आप और हम बड़ी कॉमन सेंस से जानते हैं। तो ऐसा सवाल सारे बच्चे कर पाएंगे। अच्छा फिर मुझे बताओ, एक निश्चित कूट भाषा में सर एप्पल को पियर कहते हैं, पियर को ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज को गुआवा कहते हैं और गुआवा को मेलन कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साइट्रस फल है बच्चों। साइट्रस का मतलब होता है खट्टा फल, जैसे नींबू खट्टा है ना नींबू, तो वैसे ही बच्चों ऑरेंज भी एक खट्टा फल होता है। पर आपने ऑरेंज का नाम क्या दे रखा है, गुआवा। आपने ऑरेंज का नाम क्या देखा है, गुआवा।
तो हमने ऑरेंज नहीं खट्टा बोलना, खट्टा क्या है बच्चों? गुआवा। आपके सवाल का उत्तर बनेगा सी। नहीं संतोष, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सवाल कलर पे ही आएगा, ऐसा नहीं कह सकता। देखो ये सवाल पे कलर है ही नहीं ना, वो एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ये था। अरे तुमने कभी पियर नहीं खाया? हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। कभी नाशपाती नहीं खाई तुमने? मार्केट में जाना क्लास के बाद में, बोलना कि नाशपाती चाहिए 1 किलो, दे देंगे। हाँ यार, अभी तुम्हारा बयान ये हुआ ना, तुम्हें पता नहीं है नाशपति, पति का नाश रोज तुम्हें सुनने को मिलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा। स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर, थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पोर्ट, पोर्ट इज कॉल्ड डेजर्ट, डेजर्ट इज कॉल्ड स्काई। वेयर डू फिश लिव? मछली कहां रहती है? सर रहती तो पानी में है, पर पानी का नाम आपने बोल रखा है पोर्ट। पोर्ट मतलब बर्तन, कहा गया ना पानी को पोर्ट कहते हैं, वाटर इज कॉल्ड बर्तन, तो बर्तन आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ऐसा बच्चों, इतना इजी सवाल आए तो कर लोगे ना? इतने इजी लेवल की बात आए तो हो ही जाएगा आपसे। व्हाइट इज कॉल्ड बर्ड, बर्ड इज कॉल्ड मरकरी, मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, कर्ड इज कॉल्ड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज कॉल्ड व्हाइट। तो थर्मामीटर में क्या यूज करते हो बेटा? थर्मामीटर में यूज होता है पारा, लेकिन पारा मरकरी, आपने बच्चों मरकरी का नाम बोल रखा है कर्ड, कर्ड बोले तो दही, तो पारा को दही कहते हैं। तो बच्चों आपने एक नया थर्मामीटर आज इजाद किया है, जिसमें पारे की बजाय दही भरा जाएगा, और इससे अपना बुखार चेक करोगे आप। बताइए। ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास? ताजा घास बच्चों कौन से कलर की है? तो मेरे हिसाब से तो आपको अपने सवाल का उत्तर करना चाहिए ब्लैक, कि ताजा घास कौन से रंग की है? सर ग्रीन की होती है, पर ग्रीन को आपने बोल रखा है ब्लैक, तो आपके सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? बी। इतने इजी इजी सवाल देख रहे हो बेटा, अब तो आपको नहीं लगना चाहिए ना कि एसएससी की तैयारी करना मुश्किल काम है सर। सन इज कॉल्ड मून, मून इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड सन। एंड वेयर डू बर्ड्स फ्लाई? पक्षी कहां उड़ते हैं? बेटा पक्षी उड़ते तो आकाश में है, पर आकाश का नाम आपने कर रखा है स्टार, आपने आकाश का नाम कर रखा है स्टार, तो हम बोलेंगे पक्षी स्टार में उड़ते हैं। ये टाइप नंबर 2 की बात सबको समझ में आई? और सर आए भी क्यों ना, ये तो बहुत सर आसान जानकारी है, इसके लिए मतलब हमने कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए, फिर भी इस बात को ठीक प्रकार से कैप्चर कर लिया। एक कहानी अब मैं आपको बता रहा हूं, और लगभग लगभग यही सवाल बताऊंगा, भगलग भगलग, बस थोड़ी जानकारी को ट्राई कर लेना। कल तुमने मैथ्स वाली क्लास में बॉटनी स्ट्रीम का थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट किया था बच्चों, क्या सब बच्चे उसको रिवाइज करके आए? आज उसके अपन सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया वाले ना, बॉटनी स्ट्रीम के, तो फिर ये मत सोचना कि वो सवाल कैसे करते हैं, आज तुमने पढ़ा होगा क्लास में वही काम आएगा बच्चों। सुनो जी बच्चों, एक सवाल आपके सामने ऐसा आता है, सर उसमें और इसमें ना कोई खास फर्क नहीं है, बाकी तो सवाल दिखने में लगभग सेम लग रहा है। मैं एक चीज देखूं, क्या आपने ना अब की बार रिटर्न की जगह मीन्स वर्ड दे दिया? यानी अगर मैं इस एक बात की हिंदी बताऊं ना, ऐसा लिखा आता है कि ब्लैक का अर्थ है ब्राउन, इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई बताएगा? ब्लैक का अर्थ है ब्राउन, इसका मतलब यह है कि अगर कहीं किसी चीज में आपने नाम लिखा है ब्लैक, तो उसका एक्चुअल में मीनिंग है ना वो ब्राउन है। एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ब्राउन है। ये उल्टी बात सवाल में दे दी। अच्छा एक बार सोच के मुझे बताओ कि ह्यूमन ब्लड का, मानव रक्त का अगर मैं आपसे कलर पूछूं तो आप उत्तर क्या बताओगे? बहुत एक्सीलेंट बच्चों, अब की बार उत्तर बन जाएगा ब्राउन।
अब की बार ब्लू नहीं बनेगा बेटा, ब्राउन बनेगा। क्यों? क्योंकि आप सवाल में दी गई जानकारी तो पढ़ो। सर इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूं, ब्राउन मीन्स रेड, कि अगर मैं कहीं ब्राउन लिख रहा हूं ना, तो इस ब्राउन का एक्चुअल मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा, इसका मीनिंग निकल कर आएगा रेड। और हमारा खून कैसा होता है, रेड। बात समझ में आई? यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट बच्चों, बात मैं आपको ये कह सकता हूं, देखो याद करने के लिए, कि इज कॉल्ड वाले कंसेप्ट में नाम इसका ये लिखा जाता है, लेकिन मीन्स वाले कंसेप्ट में ऑर्डर ऐसा दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है, ये इन दोनों का फर्क है। अब मुझे बताओ ना बच्चों, ताजा घास कौन से कलर की होती है, ब्लू, क्योंकि ब्लू का मतलब है ग्रीन, ब्लू का मतलब है ग्रीन। अगर मैंने कहीं ब्लू वर्ड लिखा है ना, तो एक्चुअल में इसका जब डी कोड करोगे तो मतलब निकल के क्या आएगा, वो ग्रीन आएगा बच्चों। मिल्क, दूध, जरा बताओगे दूध कौन से कलर का होगा, ग्रीन, और साफ लास्ट का उत्तर बन जाएगा रेड। तो इस वाले कंसेप्ट में वैसे तो बच्चों सीखने के लिए कोई गंभीर बात नहीं थी, पर एक बात तुमको समझ नहीं होगी कि सर ब्लैक ब्राउन रेड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे। इज कोल्ड लिखा है तो सीधा ऑर्डर है, मीन्स लिखा है तो रिवर्स ऑर्डर है। आपको इन दोनों बातों का मतलब समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा इसका तुम्हें मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूं, ध्यान दो। तो देखो मैं आपको ये कहता हूं, ए इज कॉल्ड बी, ए को बी कहा जाता है, ए को बी कहा जाता है, मतलब ए है ना, उसको नाम ए नहीं, उसका नाम फ्यूचर में आप बी दीजिएगा। मैं इसी बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, कि बी मीन्स ए, कि बी का अर्थ है ए, कि अगर मैंने कहीं बी यूज कर रखा है ना बच्चों, तो उस बी का अर्थ ए लेना है। तो ये बातें एक जैसी होती हैं, इसलिए मैं कह रहा था ऑर्डर आपको रिवर्स चलना पड़ता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो आप मुझे जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए। जल्दबाजी मत करना, पूरे सवाल को पढ़ना तब आंसर देना। बी उत्तर देने वालों, तुम्हारी पिटाई निश्चित है। अरे अभी अभी तो बताया भैया, नींद में चल रहे हो क्या, 4 बजने वाले हैं? नहीं हो सकती बड़ी सोची, मॉर्निंग क्लास मैथ की संभव नहीं है। रेड मीन्स ग्रीन, रेड मीन्स ग्रीन। अगर मैं कहीं रेड लिख रहा हूं ना, तो एक्चुअल में उस रेड का जो मतलब है वो ग्रीन है। एक्चुअल में उस रेड का मतलब क्या है, ग्रीन है। रेड मीन्स ग्रीन। तो हमें ये पूछा गया घास कौन से रंग की होती है, घास ग्रीन होती है। आप उत्तर रेड दीजिएगा। सबको बात समझ में आ गई? रिटर्न और मीन्स वाली लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस तुम्हें ज्ञात करना आना चाहिए। अब क्या बताओ, मछली कहां रहेगी बेटा, इसमें बताओ मछली कहां रहेगी? बिल्कुल सर, मछली रहेगी एयर में, क्योंकि एयर का मतलब है वाटर, एयर का मतलब क्या है, वाटर है। तो मछली कहां रहेगी, हवा में रहेगी। हम 2 नंबर के लिए मछली को हवा में उड़ा सकते हैं। हमारा दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भाई सरकारी नौकरी दे दो, इंस्पेक्टर बना दो, हमारी बला से मछली हवा में उड़े कि धूल में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 में ना, तुम्हें पता होगा शायद बेटा, 2013 में तुम्हें क्या पता होगा, तुम उस तो छोटे बच्चे थे, सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जो पूरा पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। मैंने ये एग्जाम दिया था, प्री मेंस हो गया था, मेंस के बाद में ये एग्जाम आउट हो गया था। तो कोई उस समय कारण थे, पेपर आउट हो गया, पेपर कैंसिल हो गया था, तो ये एग्जाम कैंसिल, मैंने एग्जाम दिया था। अब मेंस में आपका बढ़िया स्कोर बन रहा हो और पेपर कैंसिल हो जाए, जी दुखता है। फिर बच्चों ये एग्जाम ना री एग्जाम हुआ। आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी ट्राई करें ना, पुराने सालों के, आप देखना तुम्हें कई सवाल मिलेंगे, उसमें लिखा होगा सीजीएल 2013 ब्रैकेट में लिखा होगा री एग्जाम। तो ये एग्जाम दोबारा हुआ था, अप्रैल में हुआ था बच्चों, ये अप्रैल 2014 में। फिर भाई ये पेपर हुआ, ये दोबारा हुआ, मैंने ये एग्जाम दोबारा दिया, देना ही था उस समय। जब ये एग्जाम दिया ना, तो इसमें सिलोलिज्म टॉपिक का एक क्वेश्चन आया था। उसके स्टेटमेंट और कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट था, ऑल वुमेन आर कैट।
ऑल कैट आर रेड, ऐसे। अब नॉर्मल अपन ने सवाल डायग्राम बनाया कि ऑल वुमेन आर कैट और ऑल कैट आर रेड, डायग्राम सॉल्व कर दिया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। केरला में एक महिलाओं का कोई संघ था, उन्होंने एसएससी पर केस कर दिया था कि आपके इस स्टेटमेंट से हमारी महिलाओं के मान सम्मान में ठेस पहुंची है, इस पेपर को रद्द किया जाए। हमारा फिर दिमाग खराब कि भैया पूरा प्री मेंस लड़के दोबारा प्री दिया है, दोबारा इसको कैंसिल मत कराओ। बाकायदा एसएससी के डायरेक्टर ने उस समय एसएससी की वेबसाइट पे एक अपोलोजाइज लेटर, एक सॉरी का लेटर पोस्ट करा था कि हमने इस क्वेश्चन को चेक नहीं करा, ये हमारी गलती है, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी, इस क्वेश्चन को हम अपने पेपर से हटा रहे हैं। मेरी शिफ्ट में ये 43 नंबर क्वेश्चन था, और जब एसएससी की ऑफिशियल आंसर की आई थी ना, तो 43 के आगे ऐसे स्टार लगा हुआ आया था कि इसको नंबरों में काउंट ही नहीं किया, सवाल को आपने गलत किया, सही किया, इसको काउंट ही नहीं किया। ऐसे मतलब लोग क्या ना सवालों को दिल पर ले जाते हैं, तो आपको कभी भी इन प्रकार क्वेश्चन को दिल पर नहीं लेना। और दोस्तों मैं ना इस बात को लेकर मतलब 100% नहीं हूं, 500% श्योर हूं, 1000% श्योर हूं कि अगर ये सवाल पेपर में ऐसा होता, अपने में से एक भी आदमी आपत्ति नहीं करता, एक भी नहीं करता, वो ये कहता भाई साहब 2 नंबर दे दो, सरकारी नौकरी लगवा दो, कुछ और भी लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी लगवा दो, इंस्पेक्टर बनवा दो, तुम्हारी सारी बात ठीक है, हम तो इसको भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे, जॉब लगवा दो सर, जॉब लगवा दो, बस। ये होती है बात, चिंता, घर की चिंता। इफ ट्री मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स वाटर, वाटर मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स बस, बस मीन ट्रक, ट्रक मीन्स होम, तो भैया मछली कहां रहती है? तो इस बार मछली रहेगी माउंटेन्स में। कहां रहेगी मछली? माउंटेन में। आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो सवाल इस प्रकार का बनेगा, फ्यूचर में इसको सब बच्चे ठीक से कर पाएंगे। ऐसा सवाल जब भी आए तो किस बात पे कंसंट्रेट करना है कि रिटर्न वाली लैंग्वेज है या मीन्स वाली, बस। अब आ जाओ बच्चों अगली बात पे, लेटर टू सिंबल। तो सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये डॉलर, परसेंटेज, एट द रेट वाली बातें होती हैं। इसको बच्चों एक नाम बोलते हैं फिक्स कोडिंग। तो इसमें ना चीजें बदलती नहीं है बेटा, इसमें चीजें बदलती नहीं है, इनमें फिक्स ऑर्डर पे फिक्स काम होता है। जैसे मैंने आपको देखो एक सवाल दिया, अब हालांकि मुझे इस टाइप का एग्जाम्पल तुम्हें करवाना नहीं चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि सर इनमें तो लॉजिक बनता ही क्या, कुछ होता ही नहीं है सर। ये तो मतलब एक आपका कॉमन सेंस है, एक आपकी बुद्धि चेक कर रहे हैं कि क्या आपको चीजें गौर से देखनी आती है, और अगर आप उन्हें गौर से देख पाते हैं तो ठीक है, काम हो जाता है बच्चों। ये लो, नहीं रे कौशल, कोई कंडीशन नहीं आती है, साफ साफ तुमको बोला कि इसका ये कोड है। अब देखो इसकी पहचान कैसे होती है बच्चों, कि आपके सामने यहां एस का कोड किया है परसेंटेज, मतलब ऑर्डर देखो, ऑर्डर सवाल में आर का कोड किया है डॉलर, यहां भी कोड आर का किया है डॉलर। सर और कोई मैच कर रहा है क्या? और कोई मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर इतना देख लो जो वर्ड तुमसे पूछा है सर्च, उसके सारे अक्षर यहां मिल रहे हैं क्या? SEARCH, सर सारी बात मैच हो रही है, तो देख देख के छापना है, छाप दें। अगर अपने को सर्च का कोड चाहिए तो ऊपर से देख देख के छाप दे बेटा। एस का कोड क्या होगा? परसेंटेज वाला। ई का कोड क्या होगा? लास्ट हैश। ए का कॉपीराइट, आर का डॉलर, सी का एंड, एच का स्टार, ये कोड बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर ऐसा तो सी मिल रहा है, सॉरी बी मिल रहा है, अब टिक कर दो। क्या बच्चों इस प्रश्न में कोई कानून है, कोई नियम है, कोई सिखाने वाली बात है? अरे हर्षित दिमाग से करेगा भाई, इसे काहे लिखेगा यार? सर आपने तो कहा था ऑर्डर नहीं देखना है। प्रभाकर थोड़ा पानी लो बेटा, ऐसे मुंह पे मारो। मैंने वो कॉमन कोडिंग की बात बताई थी, वो कॉमन कोडिंग के सवाल की बात थी, वहां से अब तक मैं तीसरे टाइप पे आ गया हूं, तुम वहीं चल रहे हो। वाह, आपने तो कहा था ऑर्डर नहीं देखना। मैंने वो बात कॉमन कोडिंग में कही थी भाई, ये सवाल कॉमन कोडिंग का थोड़ी है, ये तो सिंबल कोडिंग है, इसका नाम तो फिक्स कोडिंग है।
तो फिक्स कोडिंग में आपने ऊपर से कोड देख देख के चिपकाने, और थोड़ा दिमाग भी लगा लो अपना। सारा इल्जाम मास्टर पे क्यों लगाते हो? थोड़ा अपना दिमाग भी तो यूज करो बेटा। जब इंस्पेक्टर बन जाओगे, सरकार का एक बहुत अभिन्न विभाग संभालोगे, तो भैया थोड़ा आईक्यू लेवल आपका भी तो काम करना चाहिए ना। आधा ज्ञान तुम्हें सवाल कर करके ना बेटा खुद से ही होना चाहिए। फेल। ये बताओ जरा, आपने कहा था देखो इसमें ई दिया है लास्ट में, इसमें भी ई दिया है लास्ट में, इसमें 5 दिया है, इसमें 5 दिया है। देखो ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है ना, आप कहानी को मैच कर लो। देखो पहला अक्षर के है, पहला डॉलर है, तीसरे पे के है, डॉलर, सेम मैच कर रहा है भाई, खत्म। तो एफ का कोड लगा दो हैश, ए का कोड लगा दो @ आई का कोड लगा दो %, एल का कोड लगा दो 7। बच्चा क्या करता है ना, अगर उससे सवाल नहीं बनता तो सारा इल्जाम फोड़ता है मास्टर पे। 2-3 दिन पहले मैं शाम को मार्केट में शॉपिंग करने गया हुआ था, कुछ सामान लेना घर का लेने गया हुआ था, ड्राइव कर रहा था, मेरे पास एक फोन आया, मैंने उठाया, तो उठाते मुझे बोला कि सर नमस्ते। नमस्ते। बोला सर मैं आपका स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बताओ भाई। बोला सर मेरे से ना एक्चुअली नंबर सीरीज के सवाल नहीं बन पा रहे, आपसे पढ़ने के बाद भी नंबर सीरीज नहीं बन पा रही, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई कौन से बैच में हो? भी हो सकता है क्लास में पढ़ रहे अकेडमी में। तो कह रहा सर मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा था। मैंने कहा ऑफलाइन तो मैंने 2019 के बाद कहीं पढ़ाया ही नहीं। कह रहा नहीं सर 2015 में पैरामाउंट में का बैच था आपका, उस बैच में था मैं। 2015 में पैरामाउंट में बैच था, उस टाइम पढ़ा था। 8 साल बाद दिसंबर के एंड में उसको याद आया कि मेरे से नंबर सीरीज के सवाल तो बनते ही नहीं है। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी गलती है मेरे से यार, 8 साल बाद तुझे ये एहसास हुआ आज कि यार नंबर सीरीज नहीं बनता, मास्टर को फोन करता हूं वो बताएगा क्या करना चाहिए। फिर कहने लगा सर नहीं मैंने बीच में तैयारी को ड्रॉप कर दिया था, अब दोबारा स्टार्ट किया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास जवाब नहीं है, फोन काट, मुझे और भी कई काम करने होते हैं जीवन में, ये कोई बात थोड़ी होती है? अरे बीच में तैयारी लोग छोड़ देते ना बेटा। देखो आप चीजें आज पढ़ रहे हो, कॉमन कोडिंग आपने आज सीख ली, 5-7 साल बाद कॉपी उठा के देखोगे ना, तो एक बार सोचना पड़ेगा कि यार ये मतलब कैसे बताया था यार, ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। इसका उत्तर आएगा ए का कोड 9 से शुरू होगा, आर का कोड बच्चों % वाला आएगा, ये 2 उत्तर तो कभी हो ही नहीं सकते। टी का कोड 7 आएगा बच्चों, उत्तर ये भी नहीं हो सकता। देखो बाकी के 3 मैच कर लेना, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो आंसर ये हो ही जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा एक बार, इस प्रकार की बातों को आप ठीक से ट्राई कर ही पाएंगे बेटा? इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इनमें कोई नियम नहीं है बेटा, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह सकती है गुंजन, बड़ी बात नहीं है। अगर उत्तर मैच नहीं करे तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ये आप टिक कर लेना, ठीक है? तो आप मुझे बताओ अपनी कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में मैंने आपको टोटल टाइप कितने बताए थे बच्चों? स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई थी 27 बताए थे हमने, 6। एक बताया था कॉमन कोडिंग, सबको ये समझ में आ गया। वर्ड टू वर्ड कोडिंग क्या होता है ये सबको क्लियर आ गया। लेटर टू सिंबल कोडिंग क्या होता है समझ में आ गया। 3 टाइप आपने ठीक प्रकार से पढ़ लिए, 3 प्रकार की बातें आप अभ्यास ठीक से कर लेना बच्चों। अब समय है जी हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगले टॉपिक का नाम है बच्चों लेटर से नंबर कोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे सवाल भर भर के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में लेटर से नंबर के दिए जाते हैं, और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मैं आपको क्या इंपॉर्टेंस बताऊं, बहुत ही काम की चीज है ये। क्या है आइए समझते हैं। सर लेटर से नंबर का मतलब क्या होता है? देखो लेटर से नंबर कोडिंग में हमें अल्फाबेट की नंबरिंग को चेक करना होता है। जो अल्फाबेट की नंबरिंग है वो तो आपको याद ही है ना बच्चों। कोई बालक ऐसा भी है क्या जिसको अभी तक अल्फाबेट की नंबरिंग याद नहीं हुई हो भाई? याद है ना? लेफ्ट और राइट दोनों साइड से याद है बच्चों, क्योंकि अब आप मुझे याद करो जो मैंने आपको अल्फाबेट टॉपिक बताया था, तब मैंने ये कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में अल्फाबेट की नंबरिंग राइट और लेफ्ट दोनों साइड से काम आनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। अब देखो एग्जामिनर क्या कुछ कर सकता है बेटा,
उनके पास द्वार खुले हैं। एग्जामिनर का मन जहां तक चाहे वहां तक काम कर सकता है। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल समझो, मैं कोई भी आपका एक नाम लेता हूं रैंडमली, त्रिशा, TRISHA। अब ये मेरी बात सुनना बेटा, मैंने एक अल्फाबेट लिख दिया, ये एक मतलब वर्ड्स लिख दिया, एक नंबर ले लिया। अब इसको मैं चाह रहा हूं कि नंबरिंग में सर कोड करना है, इसको ना कोई नंबर में कोड करना है। तो नंबर में कोड करने के लिए एग्जामिनर के पास कई प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे एक बात बताओ, क्या तुम ये जानते हो क्या कि अल्फाबेट की नंबरिंग में कौन कितने पे आता है? सर ये इतने पे आता है क्या? ये अंग्रेजी वर्णमाला की सीक्वेंस में इन सब की नंबरिंग है। अब हो सकता है बच्चों एग्जामिनर इस कोड को ऐसे लिख दे कि त्रिशा का कोड है 20 18 9 1 9 8 1। अब हम देखेंगे कि भाई साहब 20 किया है तो 20 पे टी करा होगा, है ना? वो चाहे भैया तो इस कहानी को ऐसे कर दे, 1 8 1 9 9 1 8 2 0। ये क्या है बेटा? ये मैंने इनको लिख दिया पलट के कि भाई साहब ये इनको पहले 1 फिर 8 फिर 19 9 18 20। हाँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 20 और 18 38, 38 9 47 47 20 66, 66 8 74 और एक 75। सर 75 भी इनका कोड बन सकता है। हाँ सर, ये अल्फाबेटिकल बिल्कुल इनको जोड़ सकता है। मैं एक काम और करूं बेटा, देखो अभी से समझ में आएगा आपको। 2 और 0 को ऐड करके 2 कर लो, 1 और 8 को जोड़ के 9 लिख लो। मतलब डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। अगर कोई आपके पास 2 अंकों का कोड था, उसको एकल अंक में कोड करना, ये कहानी भी आती है बेटा। तो ये 8 और ये कितना हो गया? 1। डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कोड करना, तो 2 9 9 1 8 1 कोड हो सकता है। तो ऐसे मैं आपको ना सारे टाइप के बारे में बताऊंगा कि मोस्टली क्या क्या टाइप एग्जामिनर कर सकता है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग, राइट साइड से नंबरिंग, दोनों साइड से नंबरिंग का यूज करेंगे, और नंबरिंग से ही आप इन सवालों को बना पाएंगे। जिन बच्चों को अल्फाबेट की नंबरिंग याद नहीं है, उनको ये टाइप पढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कोशिश ये करना कि अल्फाबेट की नंबरिंग आप सबको याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी पर लिख लीजिए, वहां से देख देख के कर लेंगे। पेपर की इंपॉर्टेंस समझो। सरकारी नौकरी पाने के लिए बातें ये अत्यंत आवश्यक है। इन पर आप सबका कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं बच्चों 5 मिनट के बाद में। बहुत सारे सवाल इस पे करने का प्रयास करेंगे। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स बाद मिलते हैं दोस्तों।
हाँ जी, वेलकम बैक। अल्फाबेट की नंबरिंग के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया कि सर नंबरिंग तो देखो हमें याद होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। हाँ, एक साइड से नंबरिंग काफी नहीं होती है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग लेफ्ट और राइट दोनों ओर से 100% याद होनी चाहिए। अब देखो मोस्ट ऑफ केस में एग्जाम में सवाल कैसे कैसे बनते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल से ही अपनी बात को स्पष्ट करूंगा बेटा। वैसे तो सवाल में तुम्हें कितने बताऊंगा, तो मेजर मेजर टाइप से तुम्हें बातें बता रहा हूं किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। सुनो, जैसे मैंने पहला कोड बताया, आपको ध्यान देना है, कोई आंसर देने की नीड नहीं है। एक बार हरी का कोड है बच्चों 81189। देखो ये नंबर ना बेटा ऐसे लगातार लिखे आते हैं, इनमें कोई डैश कॉमा स्लैश हैश नहीं होते हैं, ये कोड चाहिए। आप तो तुरंत पहले इनकी अल्फाबेट की नंबरिंग लगा के देखो एक बार, क्या नंबर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, 8 1 18 9 सेम मिल गया। तो आप इनका भी तो नंबर सेम का सेम ऐसे चिपका सकते हो, 1 3 1 5 8 1 1 4 हो गया। तो पहला और बड़ा ही सिंपल टाइप तो ये बनता है कि आप अपने अल्फाबेट की नंबरिंग को सेम टू सेम छाप दें, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करने की नीड नहीं है, ऐसा बनता है। और आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत बार ये सेम कहानी पेपर में फॉलो की जाती है। एक और सुनिएगा, बड़ा ही शानदार टाइप है ये। सर हमें ना HARI, ये मैं हरी पे ही सारे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। सर इसको ना 4 ही डिजिट में कोड किया है। अगर मैं बात थोड़ी गौर से करूं तो हरी में 4 अक्षर है और 4 ही अंकों में कोड किया है। जो कोड पूछा है वो 5 अंकों में। तो आप एक बार तो नंबरिंग करके देखो ना, बाकी बात लगाएंगे बाद में। जैसे ही मैंने सोचा, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा कि सर H तो 8 पे आता है, 8 दिया है, A 1 पे आता है, 1 दिया है, ये लास्ट में I 9 पे आता है, 9 भी दिया है, एक इस 18 को 9 कर दिया। तो इसका मतलब ये कहानी हो गई क्या कि सर 1 और 8 को जोड़कर आपने 9 कर दिया होगा। आपने देखो सिंगल डिजिट को तो सिंगल में रहने दिया, उसका तो कोई छेड़खानी किया ही नहीं। डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसा मुझे बताइए, 1 3 1 5 8 1 1 4 था, तो ये 1 और 3 को ऐड करके आप 4 बोलेंगे, 1 और 5 को ऐड करके 6 बोलेंगे। बच्चों ये 8 तो 8 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और 1 4 से 5 बन जाएगा। यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना भी समझ पाओगे। अच्छा, ये आपको पता कब लगेगा कि सर डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में किया है? ये पता तब लगेगा सर, जैसे हरी में 4 अक्षर हैं, कोड में 4 अक्षर अंक हैं, तो हो सकता है सर ये तरीका लगाया हो। ऐसे ना सवाल को देखकर उसका टाइप तुम्हें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब ऐसा कोई कोड किया हो 36 35 50 60, तो ये ऐसी नंबरिंग तो जोड़ के बनती है क्या बच्चों? अक्सर ये ऐसी नंबरिंग तो अल्फाबेट को ऐड करके बनती है क्या? देखो अब ऐड तो लेफ्ट और राइट कहीं से भी कर सकता है, ऐड तो लेफ्ट और राइट कहीं से भी कर सकता है। जैसे 8 1 9 और 18 27 और 9 36, यहां तो लेफ्ट से ही कर रहा है। बाय चांस ये लेफ्ट से नहीं कर रहा होता तो फिर अपन राइट से करने के बारे में भी सोचते। 13 15 28 और 8 36 और 1 37, 37 14 51, सवाल का उत्तर सही बन रहा है क्या? अब ये सवाल करने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, एक उनको तेज गति में जोड़ना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जोड़ने में 2 मिनट लगा दिए फिर तो क्या ही काम करोगे बेटा है। 3 टाइप मैंने बताए, एग्जैक्ट उनकी नंबरिंग को सेम छापना, सर डिजिटल सम कह दो, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लेकर आना, या इस प्रकार ऐड करना। इसके साथ साथ एक बात को और समझना, सर यहां मुझे ना कुछ कुछ कोड बड़े फिक्स से दिख रहे हैं, जैसे हाई, फाइव 6 4 5, हिल, हाई हिल से गाना भी आया था ना, बहुत पुराना गाना। डियर, सर देखो फिक्स कोडिंग तो नहीं है। अगर ये फिक्स कोडिंग होती तो मेरे को डियर का कोड में नए अक्षर मिल रहे हैं। तो ये नंबरिंग में देखो 8 था, 9 था, 7 था और 8 था, क्या प्रत्येक नंबर में 3 3 माइनस कर रहा है क्या? 8 में 3 घटाओगे 5, 9 में 3 घटाओगे 6, 7 में 3 घटाओगे 4 और 8 में 3 घटाओगे, अरे वाह,
तो इसका मतलब सर जी यहां भी बात बननी चाहिए, बन तो रही है सर, सब में 3 3 माइनस करके हो रहा है, तो आप भी सब में 3 3 माइनस कर दीजिए, सवाल का उत्तर बनना चाहिए 1 2 2 और 15। क्या बी आंसर आ गया? ये मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है आपको बताने के लिए कि इस तरह 3 माइनस किया जा सकता है। बाकी मुद्दे पे तो 3 माइनस करे या 7 माइनस करे या 5 करे, वो तो आप सवाल देख के जज करोगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देना बच्चों। देखिए मैंने देखा कि होटल, अरे होटल में तो 5 अक्षर हैं, काफी बड़ा नंबर बन रहा है कि 12 करने के लिए कोई विशेष एक्टिविटी करी होगी, कोई जोड़ तोड़ करने के बाद में कोई विशेष काम किया होगा। तो आपने क्या समझा कि H आया था 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे और ये 12 पे, इनको जोड़ के देखा तो 60 बन रहा है। क्या 60 में 5 का भाग कर दिया? आप तो साम दाम दंड भेद लगाओ कि 12 कैसे बनाऊं। सर E आता है 5 पे और 1 का भाग दोगे तो E 5 ही बनेगा। अच्छा, इसका मतलब आप एवरेज ज्ञात कर रहे हो, इनको जोड़ के नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ लेटर से भाग कर रहे हो। बी उत्तर देने वाले गणेश भाई थोड़ा सुकून भी रख ले यार। 28 में अगर आप 4 का भाग दोगे बच्चों, आंसर क्या बनेगा? 7। क्या तुम्हें बात क्लियर हुई? सर कई बार आपके सामने ऐसा कोड मिले ना, तो तुरंत आपके दिमाग में यही आता है क्या अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के बनाया होगा? बच्चों आपको लगता है ना कि अगर ऐसा कोड बनता है तो ये अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के बनता है। लेकिन जैसे ही मैंने बेर का कोड 82 देखा ना, मेरे मन में एक बात आई कि सर देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं ना, तो बी तो आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, ये इतने छोटे छोटे नंबर है, 8 और 26 है, सर 82 तो नहीं बन पाएगा। तो नंबरिंग राइट साइड से कर सकते हैं क्या? नंबरिंग राइट साइड से करके देखें। राइट साइड से ये आता है 25 पे, ये 26 पे, 51 और 9 60 और 22। अरे वाह, बात बन गई। देखो वो आ गया। राइट साइड से नंबर आपके सामने फॉलो हो रहे हैं, राइट साइड से 12 5 17 और 22 39 और 9 48। ओपन, OPEN। तो बच्चों राइट साइड से नंबर कर पाओगे? शायद तुम ये बात समझ पाएंगे कि सर इन सवालों को करने के लिए 100% हमारे जो बात काम आ रही है वो है अल्फाबेट की राइट साइड से नंबरिंग भी आनी चाहिए। क्या मैं जो नंबर लिख रहा हूं आप समझ पा रहे हैं ना? राइट से कहने का मतलब क्या है? अल्फाबेट की नंबरिंग लेफ्ट और राइट। और देखो राइट साइड से नंबरिंग सबसे ज्यादा यूजफुल कोडिंग डिकोडिंग में ही है। इसका भर भर के काम कोडिंग डिकोडिंग में ही आ रहा है। एक और समझो, ये जब तुम 200-300 सवाल इसके करोगे ना, तो अपने आप दिमाग में ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि तुम्हें लॉजिक क्लिक होने लगेंगे बेटा। ZIP और ZAP में सिर्फ I का और A का ही डिफरेंस है, लेकिन बच्चों कोड में तो बड़ा फर्क आ रहा है। तो एक बार इनकी नंबरिंग देखो, राइट से बताओ नंबरिंग। ये 1 पे होता है, ये 18 पे और 11 पे, ये 1 पे, ये 26 पे और ये 11 पे। कुछ क्लिक हो रहा है दिमाग में? किसी के दिमाग में कोई बात आ रही हो बेटा? 1 18 11 से इन तीनों का आपस में गुणा कर दें, इन तीनों का आपस में गुणा कर दें, यानी 5 गुना 18 गुना 11 990 उत्तर बनना चाहिए, सवाल का उत्तर आना चाहिए बी। इसका मतलब सर जी आप तो ये कहना चाहते हो जी इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लॉजिक ये नंबर जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो फिर हम इन पे जीत हासिल कैसे करें? जब मैं कह रहा हूं आप 200-300 सवाल करें ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि बहुत सारी बातें रिपीट नहीं होती हैं, सब नॉर्मल सी बातें हैं। कभी 2 जोड़ना, कभी 3 जोड़ना, कभी 1 ऐड करना, कभी 2 ऐड करना, ऐसी बातें ही आपको सवाल में दी जाती हैं। अब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, देख के बताओ क्या तुम्हें लग रहा है? एक क्लिक बताओ, वैसे सवाल देखते ही कुछ बात दिमाग में क्लिक हो रही है क्या? ये क्लिक होना चाहिए। पेयर 7 5 1 9,
सर पी आता है 16 पे, ई आता है 5 पे, 1 पे, 18 पे, 1 और 6 7, ई का मतलब 5, 1 और 8 कितना हो गया 9। ये मैंने नियम बताया था अभी अभी। सेकंड जगह पे आप वेरीफाई नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, तो फिर भी चलो एक बार देख लो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। T20 पे आता है, 15 पे आता है, 9 पे आता है और 12 पे आता है। सबने डॉक्टर का कोड बना भी लिया, कितने बुद्धिमान बच्चे हो गए हो। मेरे बिना कहे ही उत्तर आप लोग बताने लगते हो, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। पर बेटा ये खुशी लगातार बननी चाहिए, आगे भी जो सवाल दूंगा ऐसे ही सबके उत्तर आने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो फिर बोलो कि सर ये तो नहीं हुआ। जैसे इस पर तुमने भाग भाग के आंसर दिए ना, ये बताओ सारे बच्चे, जितनी तेज गति में आप उत्तर कर पाए, जरा बताइएगा क्या उत्तर बनेगा। अभी तो मैंने सवाल समझाया ही नहीं था, तुमने ऐसे तेज गति में आंसर दिया जी, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। अब बताओ। मेरी बात पे ध्यान देना, एक बार तुम्हें सिर्फ वो समझना है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, उत्तर अतर कोई ज्ञात नहीं करना है बेटा। ये मार्बल्स का कोड की है, 18 1 1 3 2 1 9 2 5 1 2। क्या बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग तो ये लगा पाओगे क्या कि सर ये इतना बड़ा कोड है और कोड में भी इतने नंबर यूज करे हैं सर, ना तो इनको ऐड करा है, ना कोई इनका गुणा करा है, ना कोई सिंगल डिजिट में लाया है, एग्जैक्ट अल्फाबेट की नंबरिंग दिख रही है। और चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए काम आसान करता हूं, अभी बच्चे क्या है नए नए हैं, अभी वो बच्चे नए नए हैं, उनको बातें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, लेकिन जब मैं ऐसे नंबर लिख रहा हूं तब क्लिक हो रहा है क्या, आपको नंबर कहीं कहीं नजर आ रहे हैं? आप कहना हाँ सर देखो अब तो बात बन रही है, ये आर यहां कर दिया 18, ये 13 यहां कर दिया सर और बीच में 1, 2 लिख दिया सर, ये आपने 19 कर दिया, ये सर आपने 12 कर दिया और यहां पे 25। तो क्या मानो कि 5 का स्क्वायर किया होगा, 1 का भी स्क्वायर किया होगा? भाई देखो 1 से 1, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है ना। एग्जामिनर ऐसा काम करता है, क्रॉस कोडिंग। अच्छा सुनो, इसको लेकर मैं अभी चिंता में हूं, मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा कि सर ये बीच वाले का स्क्वायर कर रहा है या वॉवल का स्क्वायर कर रहा है। आपको ध्यान रखना है ये बात, वॉवल वाली कहानी पे स्पेशल ध्यान करना। सर अभी तक ना मैं देखो मैंने लॉजिक ढूंढ लिया, पर मैं इस पॉइंट को देखकर ये कंफर्म नहीं था कि भाई साहब ये स्क्वायर वॉवल का कर रहा है या बीच वाले का। तो ये तसल्ली करने के लिए मेरे पास एक वर्ड और है ना। अब जैसे ही मैं इस सवाल को करवाऊंगा, एक बच्चे का कमेंट आएगा, वो टाइप ही कर रहा है मैं देख पा रहा हूं, इसमें तो टाइम लग जाएगा, ऐसे आने वाला है बस। ये देखो क्या बच्चों आपको नंबर देखो सेम मिल रहा है क्या? 9 ये रहा सर, v का मतलब 22 ये रहा, और ये 14 का स्क्वायर, ये i का मतलब 9, d का मतलब 4, t का मतलब 20 और मिडल वाले का क्या कर रहा है बच्चों स्क्वायर। ये ऐसा ही तरीका है, ये बात कैसे पता लगेगी? तुम्हें इतना बड़ा कोड दिख रहा है तो इसका मतलब सर इतना बड़ा अगर ये कोड बना रहा है तो प्रत्येक नंबर यूज कर रहा होगा, डायरेक्ट नहीं है तो इसी प्रकार सवाल में दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में बढ़िया लेवल के भी तो आते हैं। हाँ इसकी ट्रिक है ना जीत बेटा, इसकी ट्रिक है, तुम्हें बताऊंगा बाद में मैं ना, अभी ऐसे नहीं बताऊंगा सबके सामने, नहीं तो सारे बच्चे कर लेंगे भाई, सिर्फ तुम्हें बताऊंगा अजीत, ताकि पेपर में सिर्फ तुम कर पाओ कोई और नहीं कर पाए यार। एम का मतलब 13, ओ का मतलब 225 और ये 3, पी का मतलब 16, ई का मतलब 5, 18 का स्क्वायर 324 और 1 का मतलब 1। सर 32 41 से खत्म होगा, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। स्टार्ट होगा 13 से उत्तर बनेगा डी, काट पीट के जानकारी बन जाएगी। निसंदेह ये सवाल पेपर में 1 मिनट तो लेगा, लेकिन
अगर मैंने क्या बोला आपको कि मैं तुम्हें शीट दूंगा, उसमें 500 क्वेश्चन होंगे। बेटा आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये बात तो 2 सवाल में समझ आ गई कि पहले डिकोड करना है फिर कोड करना है, खत्म बात। फिर 500 क्वेश्चन का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप भांति भांति के लॉजिक देखोगे ना, तो आपको पता लगने लगेगा कि ऐसा भी होता है। आप उस अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट कर पाओगे, और कोई इनमें बड़ी बात नहीं होती। जरा एक बार मुझे ये कहानी सोच के बताओ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, बेटा लास्ट में यहां साथ कर लेना ना। हाँ। बच्चों ये सवाल मेरे को पढ़ते ही ना पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि सर ये फिक्स कोडिंग का सा लग रहा है। जब तुम ऐसे 2-3 दिन कोडिंग डिकोडिंग से खेलोगे ना, जब सवालों को यूं अपना अपना सा फील करोगे, तो ये तुम्हारे मन में आवाज करने लगेंगे। ऐसे सवाल देखते ही मन में, संजय तुम बादाम खाया करो यार, क्या मतलब बेतुकी बातें हैं, तेज कैसे करेंगे? अबे चिल्ला चिल्ला के तो कह रहा हूं, तुमको शीट देंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे, अल्फाबेट की नंबरिंग याद रहेगी, नंबर का लॉजिक का आइडिया रहेगा, तेज भी होगा। नहीं, और तेज कैसे करेंगे? और तेज तो नहीं है बेटा। फिर तो एक ही है, यूं करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100, ये आंसर। ईश्वर ने चाहा तो नौकरी मिल जाएगी, अब ईश्वर ने नहीं चाहा तो भाई साहब। सुनो, मेरी बात सुनना। आपको फिक्स कोडिंग का कैसे अनुमान आएगा? पहली बात देखो, इसमें ई का कोड किया है 7, इसमें भी ई का कोड किया है 7, आर का कोड इसमें भी 2 है, आर का कोड इसमें भी 2 है, इतनी समानता तो मिल रही है। और जो वर्ड आपको पूछा है नेपच्यून, उसके सारे अक्षर ऊपर दिए हैं क्या? NEPTUNE। तो ऊपर से कहानी को देख लो बेटा, और सेम कोड छाप दो, लास्ट में 1347 तो आना ही चाहिए। और ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, डी टिक कर दो। ये मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी है कि अभी ये चीजें आपको नई नई लग रही हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। वैसे ये सवाल बहुत ईजी है। मजे की बात ये है बच्चों, इस सवाल को ना एक नजर देखते ही तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगा। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सबको डबल किया हुआ है, तुमने फिर गौर से देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु, तमन्ना यही है। दीपावली पे घर पे डेकोरेशन हुई थी, वो लाइट्स लगी हुई थी, तो कल इलेक्ट्रिशियन आया, बोला सर वो लाइट्स आपने दिवाली पे लगवाई थी, आप उतरवानी भूल ही गए, क्या मैं उतार दूं? मैंने कहा नहीं, ये लाइट तो 22 जनवरी के बाद उतरेंगी अब, है ना भाई, दिवाली आने वाली है भाई, दिवाली आने वाली है। दिवाली अपन किस खुशी में मनाते हैं? भगवान राम जी आए थे, राम जी अयोध्या में आए थे, इसी कंसेप्ट पे दिवाली आज भी मना रहे हैं। अयोध्या में राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, दिवाली मनाई जाएगी, बिल्कुल मनाई जाएगी। क्या बच्चों, M13 पे था, आपने उसका डबल किया है। ये एक पे मैं क्लियर नहीं हूं सर, हो सकता है आपने एक ही लिखा हो सकता है आपने स्क्वायर किया हो। S19 पे है, 19 का डबल किया है। T20 पे है, 20 का आपने डबल किया है। R18 पे है, इसका तुमने डबल करा है। तो इसका मतलब बच्चों आप वोवल का स्क्वायर कर रहे हो क्या? इसका मतलब आप वोवल का स्क्वायर कर रहे हो क्या? हाँ सर, देखो 7 का तुमने डबल करा है, लेकिन तुमने सर 15 का देखो वर्क कर रखा है। अब ये लॉजिक किसी किसी बच्चे के दिमाग में तो बेटा आ गया था ना, पर भाई मैं तुम्हें सही बताऊं ना, तो ये एक मुश्किल सवाल की कैटेगरी में आता है, पर आपके लिए नहीं है। आपने इसमें क्या ध्यान दिया सर, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा, इनमें डबल करना, स्क्वायर करना, बातें करनी होनी चाहिए। क्या आगे सवाल का कोड तो आप कर लोगे ना बेटा?
बी आंसर आ गया होगा। और आई थिंक आपको ना पूरा सवाल करने की नीड भी नहीं है, 4 1 6 से ही बात बन जाएगी बस। 4 1 6 तक कर लो, आगे बहुत है, आगे करना नहीं है। एक बार इस सवाल को निहारो, निहार के बताओ बच्चों, क्या एग्जैक्ट उनके नंबर लिखे हुए हैं क्या? M13 पे, A1 पे, G7 पे, E5 पे, N14 पे, T20 पे, A1 पे। हाँ, अरे वाह। तो इसका मतलब सर जी 22 9 19 से स्टार्ट होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर ए आ गया। कोई टाइम तो नहीं लगा सवाल करने में तुम्हारा बच्चों। आज अपना लेटर से नंबर कोडिंग स्टार्ट हो गया है। थोड़े बहुत इसके सवाल बच्चों आप प्रयास करना। बाकी इनकी जो सारी पीडीएफ है वो तुम्हें कल मिलेंगी, आज पीडीएफ नहीं मिलेंगी। फिलहाल इस क्लास की शीट में से आपको जो सवाल कंफर्टेबल लगे उनको ट्राई करना, उनको प्रयास करना। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।